ऊंचाई को घटाया जाएगा, 30 किलोमीटर से लाकर 7.4 किलोमीटर तक इसे नीचे लाया जाना है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये जो पहला नहीं आप जब ये पहला फेज शुरू होगा और जब विक्रम लैंडर कम्युनिकेट करता रहेगा, हमारे पास जो कमांड सेंटर है वहाँ पर जानकारी आती रहेगी, तो विक्रम लैंडर तो अपने आप उतरेगा, उसे अपने आप उतरना है। लेकिन कनेक्शन बना रहा, इसका मतलब प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है, प्रणय ये माना जाएगा, और 99.9999% उतरने की गारंटी है। बिल्कुल, देखिए इसका टू वे कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। एक तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसके साथ ये चंद्रयान 3 कम्युनिकेटेड है, जिस तरीके से आपने भी बताया, ये उसके कम्युनिकेशन के थ्रू जो इस्ट्रैक है वहाँ कम्युनिकेट कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, उनके जरिए भी इसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर ट्रैक किए जा रहे हैं। जो पहला फेसेज भले ही ऑटोमेटेड हो, लेकिन इसके अंदर जिस पैरामीटर के आधार के ऊपर जो इसका रास्ता तय किया गया था उसे मॉनिटर किया जा रहा है। और जब मैं बार बार आपका जिक्र करना चाहूंगा कि वो जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर ये जो 6 मॉनिटर्स लगे हुए हैं, इन मॉनिटर्स के अंदर से जो तीसरा मॉनिटर है, उस तीसरे मॉनिटर के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है। यही वो ग्राफ है जो कि एक चार्टेड टेरिटरी है, यही वो रास्ता तय किया गया है जिसमें इसको चलना है। अब ये देखना होगा कि ये अपने चले हुए तय किए हुए रास्ते से कितना डेविएट होता है, नहीं होता है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, तैयारियां इसी अनुसार हैं कि ये जरा सा भी डेविएट ना हो। और ये अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दीपक जी, क्योंकि ये 3,84,000 किलोमीटर पे अगर आप किसी को इतने प्रिसीजन के साथ उतार सकें, यानी आपने जैसा सोचा था उसी जगह पर प्रिसाइज उन कोऑर्डिनेट्स के साथ में जियो पोजीशनिंग के साथ आप लैंड करवा सकें, तो यही जो तैयारी है वो की गई है। और अब जो पहले फेज के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है, और साथ में इस समय जो ऑल्टीट्यूड है वो करीब इसकी जो गति है वो 1687 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। पहला फेज शुरू हो चुका है, 5:44 हो चुके हैं, और पहला फेज भामी साहब हाथ बढ़ाएं। भामी साहब क्या हो चुका है बताइए फटाफट। आप वो नेचुरली जो कमांड जिसको लोड किए गए हैं वो कमांड सब वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो चुका है। और सबसे मुश्किल फेज, और जैसा आपने कहा कि अगर इस फेज में हमें टेलीमेट्री मिलती रही, इस फेज में अगर हमारा कम्युनिकेशन बना रहा और ये फेज सक्सेसफुली 1.6 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1600 मीटर पर सेकंड से रिड्यूस अभी क्या स्पीड है विक्रम लैंडर का, क्विकली बताइए। एक लाइन 1600 मीटर पर सेकंड पे वो चल रहा है इस वक्त, और हमने उसको रिड्यूस करके 330 मीटर पर सेकंड पे लाना है अगले 10 मिनट में। और ये सबसे खतरनाक 1600 मीटर पर सेकंड से 300 मीटर पर सेकंड पर हमको लाना है। प्रणय एक लाइन में जवाब दीजिएगा। लैंडिंग का पहला फेज 6:04 होने में 5:44 हो रही है, तो कितने मिनट बाकी? 20 मिनट बाकी। तो 20 मिनट का फेज शुरू हो चुका है, सबसे क्रूशियल टाइम। एक लाइन में जवाब दीजिएगा इसका। इस 20 मिनट के दौरान ये इतिहास रच दिया जाएगा। 11 मिनट के बाद इसका आकलन किया जाएगा कि ये मिशन पैरामीटर्स, दीपक 11 मिनट बाद इसका फैसला किया जाएगा कि पहला फेज कैसा रहा, और उसके बाद जो अगला फेज है वो शुरू होगा। करीब 10 सेकंड का ये फेज होगा, 10 सेकंड के अंदर इसकी जो गति है उसको और कम किया जाएगा। और उसके बाद जो अगला फेज है, फाइन ब्रेकिंग फेज, सबसे क्रूशियल फेज, सबसे कठिन फेज यही होगा, क्योंकि उसके बाद आप देखिए पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ये जो लाइन है, येलो लाइन से ये ग्रीन लाइन हो रही है, ये ग्रीन लाइन बताती है कि हरी झंडी है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल ऑल इज वेल कहना ही प्रणय बड़ी राहत है। और ये 11 मिनट का फेज है। सचिन जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। सचिन जी, ये 11 मिनट के बाद 10 सेकंड का दूसरा फेज, 4 फेज में ये लैंडिंग पूरी होनी है। इस 11 मिनट में क्या होगा? ये 11 मिनट में तो एग्जैक्टली सिर्फ ब्रेक्स लग रही हैं, और आप देखें कि ये जो येलो लाइन है उस पर ग्रीन लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है। सो जो आप अभी प्रिपरेशन की बात कर रहे थे कि खूब प्रिपरेशन की गई है, वो प्रिपरेशन इस वक्त काम कर रही है, जरा सी भी डेविएशन आपको नहीं दिख रही है, और यही सबसे अच्छी बात है। आप ये मानेंगे ये 11 मिनट के फेज के बाद जो हमारा एटीट्यूड हॉवरिंग जो फेज हमने रखा हुआ है, वो केवल एक तरह से सिर्फ ये असेस करना है कि भाई इतनी तेजी से ब्रेक मारी तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 11 मिनट को लाइफ में ब्रेक लगाने चाहिए। विक्रम लैंडर भी अपने ब्रेक लगा रहा है, चौंका। विक्रम लैंडर भी ब्रेक लगा रहे हो। प्रणय, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा किस ये प्रोसेस क्या होगा? पहले इस तस्वीर को देखिए दीपक, ये साइंटिस्ट जो है अपने हाथों को आपस में रगड़ रहे हैं। आप देखिए उंगलियां एक दूसरे में, जो एंजाइटी शो कर रही है, जो इंतजार शो कर रहा है। प्रणय बताइए जो दीपक। ग्रीन अभी भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, और शानदार स्पीड चमक रहा है इस वक्त विक्रम लैंडर, और उसी के अंदर है रोवर प्रज्ञान। प्रणय बताइए क्या देख पा रहे हैं कमांड सेंटर में?
बिल्कुल रफ ब्रेकिंग फेज इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, और आप देखिए कि धीरे धीरे उसका ऑल्टीट्यूड भी कम हो रहा है, इस समय इसकी रफ्तार भी कम हो रही है और साथ साथ इसकी ऊंचाई भी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप किसी छत के ऊपर एक खड़े होकर पत्थर को आगे फेंकते हैं और वो नीचे आता है, कुछ इसी तरीके का कर्व यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी कर्व के ऊपर वो आगे चल रहा है। अभी तक सब कुछ कर्व के अनुसार चल रहा है। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता है। प्लान के अनुसार चल रहा है। प्रणय, मैं यही बता रहा हूँ, चंद्रयान ठीक अपनी लाइन पर चल रहा है। देखिए जैसे कोई आदमी छत पर उतरता है, जो प्रक्रिया होती है, इस तरह से वो पूरा का पूरा उतर रहा है। प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा कर्व शोभराम दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहा जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप देखें कि हम गेंद फेंकते हैं, हमें पढ़ाया गया है साइंस में, गेंद फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल बनाती उतरती है, वही उसी तरीके का ये पूरा पथ इस समय दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर। और ये के कमाल, जी प्रणय, ये तस्वीरें क्या मिलने लगी बिल्कुल है करीब करीब 350 किलोमीटर प्रति सेकंड की बिल्कुल 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम की जा चुकी है। यानी 1680 से हमने शुरू किया था, 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम भी हो चुकी है और लाइव कैमरा जो है वो इसे डिस्प्ले भी कर रहा है, यानी इसके ऊपर जो लगा कैमरा है वो तस्वीरें बता रहा है। और देखिए 1247, 1245, देखिए हर सेकंड जो है वो रफ्तार कम हो रही है। और ये देखिए आप 1237, 35, ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कम हो रही है और वर्टिकल वेलोसिटी अब महज 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बचा है। और ऑल्टीट्यूड देखिए उस जगह से जहां पर इसे पहुंचना है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है और ऑल्टीट्यूड इसका करीब करीब 29 किलोमीटर बचा है जमीन से, यानी चंद्रमा की सतह से इसकी जो ऊंचाई है। और 1000 किलोमीटर जब ये आ जाएगा तो एक नया मील जो एक मार्क है वो क्रॉस होगा, जिसके नीचे उतरने की जो रफ्तार है। तो आप देखिए कि महज चंद सेकंड, यानी 4 सेकंड से 5 सेकंड से भी कम का वक्त हुआ है और उसके अंदर बहुत दिलचस्प है प्रणय, ये स्क्रीन पर क्योंकि हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को समझा दे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1195, 94, 92 ये लगातार कम हो रही है। वर्टिकल वेलोसिटी पर मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम हो रही है। देखिए 21.14। तो ये स्क्रीन पर इस समय इसरो कमांड सेंटर में लगातार इस चंद्रयान की जो रफ्तार चल रही है, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या वर्टिकल वेलोसिटी है, क्या एल्टीट्यूड है, ये पल पल हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक अगर माना जाए तो चंद्रयान बिल्कुल उसी तय रास्ते पर चल रहा है जिसके लिए साइंटिस्ट ने इतने महीनों से दिन रात एक किया हुआ है। प्रणय, बिल्कुल करीब 5.5 मिनट का वक्त हो चुका है, यानी ये फेज जो है ये आधा हो चुका है। आधा होने के साथ साथ करीब करीब 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के ऊपर हम लगभग पहुंच गए हैं, करीब 1080, 78 इस समय मेरे साथ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे हर शब्द के साथ आप मानिए कि वेलोसिटी कम हो रही है, यानी इसकी रफ्तार पर एक ब्रेक लग रहा है। वो इंजन जो कि करीब 800 न्यूटन का फोर्स पैदा कर रहे हैं वो इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार कम कर रहा है, ये रफ्तार भी कम हो रही है, धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि ये रफ्तार कम होने के साथ साथ इसके नीचे उतरने की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है और इसके ऊपर लगे जो कैमरास हैं उनके साथ मॉनिटर किया जा रहा है। जो तस्वीरें ये रिले कर रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये जमीन की सतह से, यानी चंद्रमा की सतह से किस तरीके से नीचे आ रहा है। और आप देखिए लगभग आधा फेज पूरा हो चुका है। ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है जो कि एक बेहद कठिन फेज माना जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रेक लगना है। 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी पे यदि कोई फोर्स के साथ ब्रेक लगता है तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ताकत से ये ब्रेक लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला है। ट्रैकर पे मैं फटाफट बता दूं, 27 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, 27 किलोमीटर दूर है। 5:50 हो चुके हैं, यानी मात्र 14 मिनट बाद चंद्रमा